इसमें सर मैनेजर की ड्यूटी ये है कि जो पीडीएस की दुकान है और वहाँ से सेल्समैन उसको सब बेचते हैं, सेल्समैन देते हैं। तो अगर किसी पीडीएस की दुकान पर सामान की कमी पड़ रही है और अवेलेबल नहीं हो पा रहा है हितग्राही को, तो हितग्राही आकर के मैनेजर से शिकायत करेगा कि हमको सेल्समैन ये सामान नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ नहीं है। तो ये मैनेजर है, मैनेजर उनके लिए जो और दूसरी पीडीएस की दुकान है वहाँ पे व्यवस्था अरेंज करा के उनको सामान दिलवाएगा। तो ये मैनेजर के पास इस संबंध में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि यहाँ हमें सामान नहीं मिल पा रहा, तो ऐसा कि हमको अवेलेबल करा दिया। अब इसमें ये था कि स्टॉक इनका कैसे पहुँचता है, वहाँ पे जो सामान है वो स्टॉक कैसे पहुँचेगा। स्टॉक के लिए इनका स्टॉक का अलग है, स्टॉक बने हुए हैं जगह जगह। जिले से आया, जिले से पिछोर पे आया, वहाँ भी स्टॉक है और वहाँ से स्टॉक से ही ये पीडीएस की दुकान पे पहुँच जाता है सामान। तो इसके संबंध में इनके प्रॉपर बिल्कुल बिल जो सामान आया है और इस स्टॉक से इस स्टॉक पे आया, ट्रक के द्वारा वहाँ दिया गया, फिर इस स्टॉक से पीडीएस की दुकान पर पहुँचा, तो वो स्टॉक वाले ही भेजते हैं और उसके बिल ले जाके जिले में जमा होते हैं। तो इस संबंध में भी हमने उनसे जो मांगे उस संबंध में दस्तावेज वो भी हमने प्रस्तुत किए हैं, पर वो इस वहाँ से स्टॉक से ही कंप्यूटर से निकलवाए गए हैं। बाकी इनके पास चूंकि पुराना रिकॉर्ड है तो वो इन पे नहीं है। और जैसा कि इनका मैनेजर का कहना है कि इसमें हुआ क्या था, पहले रजिस्टर से पूरा सामान दिया जाता था, सेल्समैन रजिस्टर में एंट्री कर करके देते थे। फिर उसके बाद 2019 से पीओएस मशीन आ गई, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पीओएस मशीन से क्या हुआ कि जो स्टॉक था, पीओएस मशीन लाइट हो और इंटरनेट हो तो ही काम करती है, अन्यथा वो काम नहीं करती। अब लाइट नहीं है या इंटरनेट नहीं है किसी कारणवश और हितग्राही आ रहे हैं, तो उनको सामान सप्लाई करने के लिए सेल्समैन द्वारा रजिस्टर से सप्लाई कर दी उनको। तो रजिस्टर से सप्लाई कर दी तो पीओएस मशीन जो रिकॉर्ड बताएगी वो पीओएस मशीन का रिकॉर्ड कम रहेगा, क्योंकि कुछ सप्लाई रजिस्टरों से होगी। अब इसके बाद चूंकि पुराने समय की जो जांच, पुराने समय की बात है, उसके संबंध में जांच करा दी गई। तो इनको न तो रजिस्टर मिल रहे पुराने समय के, या तो कोई एक टेन्यूअर होता है कि किसी भी चीज का फाइनेंस ईयर है जो भी 1 साल है, जैसे 1 साल के अंदर अगर आपको कुछ अनियमितता दिख रही है, आपके सब वो होती है, ऑडिटें होती हैं, सब चीजें होती है, 1 साल के अंदर अगर आप